सबसे पहले हम सबको विनम्रतापूर्वक मीडिया के और पत्रकारिता को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। देखिए, यहाँ पे चतरा ज़िला में ही नहीं बल्कि झारखंड राज्य के विभिन्न ज़िलों में चौकीदार की बहाली की प्रक्रिया चालू हुई थी, जिसमें से हमारा ज़िला चतरा का भी हुआ, जिसमें लगभग 154 पद की बहाली निकाली गई, जिसमें विभिन्न प्रखंडों से सभी बीट संख्या के अनुसार आवेदन किया। लगभग 10,000 के आसपास आवेदन हुआ। आवेदन को स्क्रूटनी किया गया। स्क्रूटनी करने के बाद सबका PDF के माध्यम से एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड फॉर्म का एक निकाला गया, लिस्ट निकाला गया। उस लिस्ट के बाद फिर अभ्यर्थियों के स्क्रूटनी के बाद छटाई के बाद फिर एडमिट कार्ड लॉन्च किया गया। विभिन्न विद्यालयों में, चतरा के महाविद्यालयों में परीक्षा आयोजित किया गया। 28 सितंबर को शनिवार के दिन परीक्षा ली गई। ठीक है, परीक्षा के उपरांत अन्य जिलों में जिस प्रकार से परीक्षा फल प्रकाशित किया गया, कास्ट कैटेगरी वाइज OBC का, SC ST सब कैटेगरी का एक कट ऑफ लिस्ट तैयार किया गया कि हमको कितना कट ऑफ से उठाना है। साथ ही सबका स्पेशल मार्क्स जारी किया गया कि फलना विद्यार्थी का इतना नंबर है, उसका इतना है, उसका इतना है। हर एक विद्यार्थी का यानी कि रोल नंबर के अनुसार, उसका बीट संख्या के अनुसार सबका कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया कि एक बीट पर अगर एक व्यक्ति ही दावेदारी है तो वहाँ पे निर्विरोध जीत गया। किसी बीट पे 10 अभ्यर्थी हैं तो उस बीट का कट ऑफ हाई जाएगा, कहीं लो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम जिस बीट से आवेदन किए हैं उस बीट का कट ऑफ कितना है वो तक नहीं पता है, हमारा खुद का नंबर कितना आया है वो तक भी नहीं पता है। तो ये कैसी चयन प्रक्रिया? ऐसा तो देश में कहीं कोई भी चयन परीक्षा की नियमावली में कोई भी चयन प्रक्रिया में ऐसा नहीं है कि अभ्यर्थी को डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट करके उसका नाम आयोजित कर देगा वेबसाइट पे, सरकारी वेबसाइट पे। आसपास के जिलों में मार्क्स किया गया है, हम मार्क्स दिया गया है। सब में सब आंसर की भी लॉन्च की गई, मॉडल आंसर की लॉन्च किया गया, यानी जो परीक्षा हुई थी उसका क्वेश्चन और आंसर दोनों लॉन्च किया गया ताकि विद्यार्थी संतुष्ट हो सके, वेरिफिकेशन कर सके कि हमने कितना क्वेश्चन सही दिया। और एक कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया कि OBC का हम इतना से उठाएंगे, SC का इतना से, ST का इतना से। अच्छा, अभी आप लोग समाहरणालय क्यों पहुंचे थे? हम लोग का समाहरणालय पहुंचने का मेन मकसद ये है क्योंकि यहाँ पे एक रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है जिसमें से सभी की साठगांठ देखी जा रही है। कोई भी डिपार्टमेंट रात में अर्धरात्रि में 11-12 बजे के करीब परीक्षा का फल क्या कहते हैं शॉर्ट लिस्ट करके अभ्यर्थियों का जो इसका चयन होता है उसका वो PDF डालते हैं। बाद में फिर सुबह वो क्या डालते हैं कि कट ऑफ लिस्ट, यानी कि वो कट ऑफ लिस्ट कास्ट वाइज डालते हैं। ये नहीं डालते हैं कि किस क्वेश्चन का मॉडल आंसर पेपर भी नहीं डालते हैं, ना पर्सनल किसी का डालते हैं कि हम कितना नंबर लाए, वो कितना लाया, ये भी पता नहीं है। तो इसमें तो पूरी धांधली, तभी तो ये छुपाने का कार्य किया जा रहा है। और वो भी हम लोग यहाँ पे उपायुक्त से मिलने का हम लोग काम करने के लिए, उपायुक्त से मिलकर अपनी समस्या का समाधान करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे उपायुक्त भी है, वो अन्य कार्य में व्यस्त होंगे या फिर यहाँ पे पहुँचे नहीं है। शनिवार को शायद उनकी ये दैनिक कार्यक्रम में ये जनता दरबार का मंगलवार से शुक्रवार की है, लेकिन ऑफिशियली काम के लिए तो आज विजिट करना चाहिए, लेकिन वो भी आज विजिट नहीं किए हैं। यहाँ पे अनुशासन को हीनता की नज़र से देखा जा रहा है। अगर हम किसी से पूछताछ भी कर रहे हैं तो लोग सोच रहे हैं कि ये लोग निम्न कैटेगरी के। अरे भाई, निम्न कैटेगरी की है जॉब, हम मान रहे हैं, लेकिन इस देश की बेरोजगारी को देखते हुए हम स्नातक किए हैं इतिहास से, और भी कई यहाँ पे PhD किया लोग तक यहाँ पे चौकीदार के लिए भरा, क्योंकि बेरोजगारी ही है इतना है। झारखंड सरकार अब नेट बंद करके पूरे झारखंड में उसके बाद परीक्षा ले रही है। अब ऐसे में अगर उसके बावजूद अगर बाद में प्रक्रिया में अगर धांधली हो जा रही है तो क्या कहिएगा आप लोग झारखंड सरकार को? तो इसमें देखिए, इसमें हम यही कहना चाहते हैं, देखिए बात यह है कि यदि धांधली हुई है तभी तो यहाँ पे छुपाने का काम कर रही है प्रशासन या फिर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव। अगर निष्पक्षता होती, पारदर्शिता होती तो स्पष्ट रूप से एक क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट जारी करता, क्योंकि अभ्यर्थी जो क्वेश्चन डील करके आए हैं, बना के आए हैं, उनको पता है कि हम किस प्रश्न का कौन सा उत्तर दिए हैं। अब यहाँ पे छुपाने का कार्य हुआ है तभी तो यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट किया है गया है कि एक मान के चलिए विद्यार्थी का नाम कुछ है तो उसका वहाँ पे रोल नंबर लिख दिया, फादर्स नेम लिखकर उसको शॉर्ट लिस्ट किया कि आप क्वालिफाई हैं। अरे भाई, क्वालिफाई तो उसका मेरिट लिस्ट में उसका प्रांत तो बताओ, मार्क्स तो बताओ कि कितना मार्क्स लेके लाया। समाहरणालय क्यों पहुँचे आप लोग? जी सर, मैं लावलंग प्रखंड से मैं चतरा समाहरणालय आया हूँ। चौकीदार का जो भर्ती प्रक्रिया था पहले बीट संख्या के आधार पर लिया गया, उसके बाद मेरा पड़ोसी गांव के पड़ोसी जो भरे उनको सबको रिजेक्ट कर दिया गया, बीट से बाहर कर दिया गया। उसके बाद जब चौकीदार का जब एग्ज़ाम हुआ, लिखित परीक्षा हुआ, उसमें जो रिज़ल्ट जारी किया गया वो बीट का कोई मायने नहीं है, उसमें बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल से जारी किया गया। तो जब बीट का मायने नहीं था तो फिर मेरा पड़ोसी गांव जो भरा था वो सबकी रिजेक्ट क्यों कर दिया गया? हो सकता है अगर मैं नहीं निकाल पाता था, अगर मैं अपना ब्लॉक से या फिर अपना बीट से,
तो फिर पड़ोसी तो निकाल सकता था मेरा, ये तो हो सकता है, लेकिन बीट का कोई माने ही नहीं रहा यहाँ पर। ये रिजल्ट जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल से जारी कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं जो है इसे ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों के लिए बहुत बड़ा समस्या है। अच्छा, आपके आसपास के जिलों में मार्क्स हुए हैं जी, अब आप लोग का नहीं हुआ है, तो क्या कहिएगा इस पर? सर मार्क्स तो नहीं हुआ, अभी जो फिलहाल जो रिजल्ट जारी कर दिया गया वो एक लिस्ट जारी किया गया, उसमें न अंक जारी किया गया, न और कुछ हम लोग के कुछ उतना पता नहीं चल पा रहा है कि किस प्रकार जो है यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव हुआ। क्यों समानालय पहुँचे बताइए? हम समरन्यालय पहुँचे, अपने चौकीदार को लेकर पहुँचे हैं, जो कि बोला गया कि बीट संख्या से 3 बंदा को उठाया जाएगा, जिसमें हम अपना बीट 6/6 से आते हैं कुंदा थाना से, उसमें 2 बंदे हैं, उसमें से किसी का रिजल्ट नहीं निकला है और बाकी है। और एक इसमें भी एक रीज़न है कि जो बीट संख्या से अलग थे उन लोग का एडमिट कार्ड रद्द कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे देखिए संदीप कुमार यादव, ये ग्राम केवल लिखे हैं, सलैया थाना लिखे हैं, पंचायत सलैया और थाना ये सब बिहार के दिए हैं, तो ये एग्ज़ाम भी दिए, काहे नहीं इनका रद्द हुआ? बाकी मेरा पड़ोसी देश वाला लड़कन को रद्द हो गया, मेरे गाँव को लड़का को रद्द हो गया, इसका काहे नहीं रद्द हुआ? इसका रिजल्ट भी आ गया है सर। समानालय आप लोग इसी को हम लोग के रिजल्ट अच्छा से निकलना चाहिए और स्थगित दौड़ को स्थगित करना है। जब तक संशोधित परीक्षा फल नहीं मिलता तब तक बीट बाय कट ऑफ, तो उन लोग का बीट बाई कटअप निकाला जाए। जो बोला गया है कि हम बीट बाई कटअप लड़का को उठाएंगे, तो बीट बाई आप कटअप भी निकालिए, बीट बाई लड़का को चुनिए, ये नहीं कि जिला बाई चुनिएगा। मेरा उत्तम कुमार पासवान हुआ था चौकीदार का, ठीक है। उसमें से जब हम लोग एग्जाम लिखे तो कल रिजल्ट आया हम लोग का, उसमें से कट ऑफ आया है, जैसे आप देख सकते हैं कि अनारक्षित का 31 है, EWS का 15 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 29 है और पिछड़ा वर्ग का 30 है। हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये मेरा एडमिट कार्ड है, ठीक है। हम 2019 से सीजल का एग्ज़ाम लिखे हैं, 2023 में भी लिखे सीजल का एग्ज़ाम, जो कैंसिल हो गया, 24 में लिखा वो कैंसिल हो गया। अब हमको ये जानना है कि क्या मेरा 15 सवाल सही नहीं है? अब मेरा क्वेश्चन पेपर लाइए और हमको दिखा दीजिए कि इसमें 15 मेरा सही है कि गलत है, क्या है, स्पष्ट दिखाइए। 15 मेरा गलत है कि सही, हमको दिखाइए। 30 उसमें जो 50 क्वेश्चन, उसमें 30 क्वेश्चन ऐसा था जो ऐसे आता मुँह पर चलते फिरते आप 30 क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं। या तो आप मेरा क्वेश्चन आप दिखा दीजिए, मेरा 15 सही है या नहीं। हम देखिए EWS से फॉर्म भरे थे, देखिए, और अपना 7 तारीख तो सारी परीक्षा है। अब हम कहते हैं कि एग्जाम को कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि दौड़ को स्थगित भी किया जाए, क्योंकि जो एग्जाम इसमें जो रिजल्ट आया पूरी मतलब गलत तरीके से किया। जो रिजल्ट लाया है उसको तक DC का नाम तक नहीं पता है, वो आदमी का रिजल्ट में है, जो छगरी चढ़ा था उसका नाम है, हम लोग नाम क्यों नहीं है? हमको जानना चाहते हैं। अपना बीट से हम सिर्फ एक हम EWS का फॉर्म भरे हैं, एक सिर्फ हम भरे हैं, और मेरा नाम नहीं आया हुआ है। बताइए, मेरा नाम है सौरभ कुमार पांडे, नाम हुआ सिमरिया प्रखंड पुंडरा पंचायत।